तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है मैक ओएस अपने विंडोज़ लैपटॉप के अंदर, और मैं इस टाइम पे एकदम विंडोज़ और मैक ओएस को साथ में डुअल बूट कर पा रहा हूँ। और अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं, और ये एकदम आसान तरीके में सिखाने वाला हूँ मैं कैसे आप दोनों को एक साथ बूट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने विंडोज़ के अंदर, और हमें कुछ स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे इसको करने के लिए। सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम अपने बाकी के टूल्स को रन करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, और वहाँ पर आकर आपको सर्च करना है पाइथन, और जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे में पहले से ही पाइथन इंस्टॉल है। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, और अब हमको इंस्टॉल करना है ओपन कोर सिंप्लीफाई। ये टूल, इसी टूल की मदद से हम लोग अपना मैकओएस का EFI जनरेट करेंगे। इस डाउनलोड करने के लिए हम गिटहब पे चलेंगे और इसे डाउनलोड करेंगे, जाएंगे और इसके कोड को जिप की फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। अब हम इसके जिप को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम रन करेंगे ओपन कोर simplify.bat फाइल को, और अब ये टूल चेक करेगा अपडेट के लिए, और जितने पैकेजेस है उसको ज़रूरी है चलाने के लिए उसे डाउनलोड कर लेगा और ये सब खुद ही कर लेगा। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे 1 हार्डवेयर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और प्रेस E ताकि वो हार्डवेयर रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सके। इस वक्त ये सारे के सारे हार्डवेयर जो भी हमारे लैपटॉप के अंदर लगे हुए हैं उन सबको स्कैन करेगा और उनकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो कि मदद करेगी हमें हमारे EFI को जनरेट करने के लिए। और अब ये यहाँ पे इसने सब कुछ लिस्ट कर दिया है, और यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि हम किस मैकओएस तक इसे सपोर्ट कर सकता है। तो मेरा लैपटॉप ताहू तक सपोर्ट करता है। एंड देन फिर हम लोग एंटर प्रेस करके बैक हो जाएंगे, और हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा मैकओएस अपने में इंस्टॉल करना है। एंड मैं चूज़ करूँगा मैकओएस सिक्योया 15। हमें यहाँ पे चूज़ करने के लिए आ रहा है कि हमें एयरपोर्ट ITLWM यूज़ करना है या फिर ITLWM। एयरपोर्ट ITLWM ज़्यादा बेटर होता है, बट मेरा हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं ITWM को सपोर्ट करूँगा, और बाय डिफ़ॉल्ट भी वही सेलेक्ट होता है। और अब हम यहाँ पे हमारे सब कुछ बन चुका है। अब हम जनरेट करेंगे अपना EFI, उसके लिए हम प्रेस करेंगे 6, और अब ये टूल हर चीज़ को डाउनलोड करके हमारे EFI फोल्डर के अंदर सब कुछ पेस्ट कर देगा, एंड देन डाउनलोड करके EFI जनरेट करेगा। एंड देन अगर आपने ITWM सिलेक्ट किया है कैक्स को, तो आपको एक वाईफाई का, क्योंकि वाईफाई ईथरनेट की तरह यूज़ होने वाला है, दैट्स वाई हमें एक वाईफाई प्रोफाइल को ऐड करना पड़ेगा हमारे इस कैक्स के अंदर, और उसके लिए हम प्रेस करेंगे येस। इसके बाद ये हमारे सारे के सारे वाईफाई को लिस्ट कर देगा जो भी हमारे लैपटॉप के अंदर इस टाइम पर लॉगिन है। एंड देन हमें चूज़ करना है उस वाईफाई को जो हम यूज़ करने वाले हैं, जिसे हमें यूज़ करना है इंस्टॉल करने के लिए। एंड मैं यूज़ करूँगा अपना फाइबर, जो कि है सबसे 1 पे, और 1 क्लिक करके यहाँ पर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है एंटर क्लिक कीजिए। एंड देन आपका EFI बन चुका है, यार EFI फोल्डर बन चुका है। इसी के अंदर हमारे सारे कैक्स पड़े हुए हैं। इसे हम डेस्कटॉप पे शिफ्ट कर लेंगे फॉर इजी एक्सेस। एंड देन अब हमें USB टूल बॉक्स इंस्टॉल करना है ताकि हम अपने सारे के सारे पोर्ट्स को मेंशन कर सकें, क्योंकि मैकओएस के अंदर सारे पोर्ट्स को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे बहुत सारे हार्डवेयर और USB पोर्ट्स काम नहीं करेंगे। इसके लिए हम इसके गिटहब पे जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए। और उसके साथ साथ हमें कैक्स भी डाउनलोड करना पड़ेगा। कैक्स के लिए हमें USB का टूल बॉक्स के कैक्स वाले गिटहब पे जाना है और उसे डाउनलोड कर लेना है।
और ये जो रिलीज वाला जिप है हमें वो डाउनलोड करना है। अब हम windows.exe को रन करेंगे और हम डी प्रेस करेंगे और ये हमारे कंट्रोलर को पहले डिस्कवर करेगा। इस टाइम पे हमारे लैपटॉप में जितने भी USB हैं उन सब पे ग्रीन मार्क्ड हो चुका है और हमें अब एक पेन ड्राइव या फिर एक USB डिवाइस लेना है और उसे हमें अपने सारे पोर्ट्स के अंदर डालना है और 5 सेकंड तक वेट करना है जब तक कि मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स ग्रीन ना हो जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप C पोर्ट देन यू कैन यूज़ एनी टाइप C USB ऑल्सो। और जब आप सारे के सारे पोर्ट्स अपने डिस्कवर कर चुके हो आपको B प्रेस करना है। एंड देन उसके बाद हम वापस उस टूल को ओपन करेंगे और इस बार हम लोग क्लिक करेंगे S, जितने भी हमारे पोर्ट्स सिलेक्ट हुए हैं उनका कैक्स बनाने के लिए। यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट्स जितने भी ग्रीन में मेंशन्ड है वो सारे के सारे पोर्ट्स डिस्कवर कर चुका है और अब हम K प्रेस करेंगे ताकि वो एक UTB मैप क्रिएट कर सके। और अब हम इसको क्विट कर देंगे इसको। यहाँ पे हमारा कैक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें टूल बॉक्स का कैक्ट्स और UTBM का कैक्ट्स को अपने EFI फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। हम USB टूल बॉक्स में से उसका कैक्ट्स निकालेंगे और उसे अपने EFI फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। हम OC के अंदर जाएंगे और इसके अंदर कैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर हमें इसे पेस्ट करना है। रिप्लेस कर दें। और हमें साथ में जो दूसरा हमने जो मैप क्रिएट किया था उसको भी हमें वहीं पे पेस्ट करना है, उसी फोल्डर में, कैक्ट्स फोल्डर में। और अब हम उसको भी पेस्ट कर देंगे। और अब हमें OC ऑक्सिलरी टूल चाहिए। हमने जितने भी नए कैक्ट्स ऐड किए हैं उसको अपने config.plist में ऐड करने के लिए, और तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। आप प्रॉपर ट्री भी यूज़ कर सकते हैं बट इसका UI ज़्यादा बेटर है। हम .विंडोज़ का जो जिप है उसे डाउनलोड कर लेंगे। एंड देन इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर हम इस टूल को ओपन करेंगे और अब हम फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे और अपने EFI फोल्डर के अंदर जाके अपने EFI फोल्डर को लोकेट करेंगे। एंड देन उसके अंदर हमें OC के अंदर जाना है और config.plist को ओपन करना है। देन हमें जाना है कर्नल पे और हमें यहाँ पे जो प्लस का आइकन है राइट हैंड साइड पे उस पर क्लिक करना है और हमें अपने कैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर जाके जो भी हमने नए फोल्डर कैक्ट्स के ऐड किए थे हमें उन्हें एक 1 by 1 ऐड करना है। हमने पहले USB को टूल बॉक्स को ऐड कर लिया है और ये यहाँ पे लिस्ट हो गया है। हमें दूसरे को भी ऐड करना है जो कि USB का मैप था जो हमने जनरेट किया था पहले, और इसके बाद हमें उसको सेव करना है इस फ्लॉपी के आइकन से। और अब हमारा EFI फोल्डर पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हमें अपनी पेन ड्राइव को रेडी करना है और उसके लिए हम यूज़ करेंगे रूफूस को। रूफूस को डाउनलोड कर लेंगे रूफूस की साइट से। और हम इसको सिलेक्ट करेंगे नॉन बूटेबल पे और पार्टीशन स्टाइल GPT। एंड देन हम वॉल्यूम का नाम सेव करेंगे जो भी हमें रखना है और पार्टीशन स्टाइल को हम सेव करेंगे FAT32 में। एंड देन स्टार्ट। इसके बाद क्लोज कर देंगे। देखेंगे कि हमारा पार्टीशन बन चुका है और अब हम अपने EFI फोल्डर को अपने उस पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमें अब ओपन कोर का PKG इंस्टॉल करना है। ये वही पैकेज जिसकी मदद से हम लोग macOS के रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे, तो इसको हम GitHub से डाउनलोड कर लेंगे।
रिलीजेस में जाएंगे और वहाँ पे हम उसे डाउनलोड करेंगे। इसके डाउनलोड करने के बाद इसको हम फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हम उसके अंदर जाके यूटिलिटी के अंदर नेविगेट करेंगे। उसके अंदर मैक ओएस रिकवरी, और यहाँ पे हमें एक मैक ओएस रिकवरी का .python फाइल मिलेगा जिसे हमें रन करके रिकवरी डाउनलोड करनी है। सबसे पहले हम एड्रेस बार के अंदर cmd टाइप करके एंटर करेंगे। इससे इस फोल्डर के लिए एक cmd खुल जाएगा। एंड देन हमें फिर एक कमांड चाहिए जिससे हम डाउनलोड करेंगे। उस कमांड के लिए हम मैक ओएस के रिकवरी इमेज साइट पे जा सकते हैं। इस साइट पे हम जाएंगे। ये ओपन कोर की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे पूरा का पूरा गाइड लिखा गया है कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है, और यहाँ पे सारे के सारे मैक ओएस के वर्जन्स लिखे हुए हैं। हमें सिक्यूआ लेना है, इसलिए हम सिक्यूआ का जो कमांड है उसे कॉपी करेंगे और उसे हम ला के अपने cmd में पेस्ट कर देंगे। और हमें बस ध्यान रखना है कि Python 3 सिर्फ लिनक्स पे काम करता है, तो हमें Python 3 हटा के सिर्फ Python करना है क्योंकि ये विंडोज़ में काम करता है। एंड देन एंटर प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद ये हमारे रिकवरी इमेज को डाउनलोड करना शुरू कर देगा एप्पल की ऑफिशियल साइट से। और जब डाउनलोड कर लेगा, एक बार जब डाउनलोड हो जाएगा तो हम जाके वापस उसको जब चेक करेंगे तो मैक ओएस रिकवरी वाले फोल्डर के अंदर हमें एक नया फोल्डर मिलेगा com.apple.recovery.boot का, और इसी के अंदर हमारे बेस system.dmg है। अब हम इसको कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव के अंदर सेव कर लेंगे जहाँ पे EFI सेव हो रखा है। EFI और .com.apple.recovery.boot साथ में होने चाहिए। और हमारी अब पेन ड्राइव पूरी तरह तैयार हो चुकी है बूट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मैक ओएस को। बट उससे पहले हमें अब अपने डिस्क मैनेजर में जाके मैक ओएस के लिए स्पेस खाली करना है। आप कोई सा भी ड्राइव चूज़ कर सकते हैं, मैं D ड्राइव चूज़ करूँगा और इस पर हम श्रिंक वॉल्यूम क्लिक करेंगे। मेरे पास 32 GB है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मोर देन 50 GB यूज़ खाली रखें मैक ओएस को प्रॉपरली बूट करने के लिए। और अब हम जो साइट बन चुकी है इसे हम नेक्स्ट करेंगे, सिंपल वॉल्यूम बनाएंगे। एंड देन इसको हम FAT32 में या फिर EXFAT में वापस से फॉर्मेट करेंगे। और वंस हमारे वजह जब बन जाएगा तो हम विंडोज़ को रीस्टार्ट करेंगे और हम अपने बायोस के अंदर सबसे पहले जाएंगे। हमें अपने बायोस को बूट करना है और सबसे पहले जाके सिक्योर बूट को डिसेबल करना है, क्योंकि सिक्योर बूट के अनेबल रहने पे हम मैकोस को बूट नहीं कर पाएंगे। एंड देन हमें बूट सीक्वेंस में जाके अपनी पेन ड्राइव को बूट प्रायोरिटी में USB को सबसे ऊपर रखना है। और इसके बाद हम बायोस से एग्जिट कर ले लेंगे और विंडो अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे। और जब रिस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें ओपन कोर का बूट रूटर मिल चुका है। यहाँ पे अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे। एंड देन उसके बाद मैक ओएस बूट होना चालू हो जाएगा। एक बार जब आपका मैक ओएस बूट हो जाए देन हमें क्लिक करना है डिस्क यूटिलिटी पे। एंड जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया था मैक ओएस के लिए हमें उस पर क्लिक करना है और उसे इरेज पे क्लिक करके APFS पे सिलेक्ट करके इरेज कर देना है। इसी के अंदर हम अपने मैक ओएस को इंस्टॉल करने वाले हैं। देन इसे एग्जिट एंड देन री इंस्टॉल मैक ओएस सिक्योर, कंटिन्यू, देन अगेन कंटिन्यू, एग्री, देन एग्री। एंड देन मैक ओएस पार्टीशन को सेट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड देन इसके बाद हमारा लैपटॉप सेवरल टाइम्स रीस्टार्ट होगा। हमें छोड़ देना है इसे, जैसे होना है उसको होने देना है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा देन ये वाला पेज आ जाएगा आपके पास जिसमें 30 मिनट्स लगता है अप्रॉक्स। एंड देन जब सब कुछ हो जाएगा तो मैक ओएस प्रॉपरली जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देन उसके बाद मैक ओएस स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन जब मैक ओएस इधर स्टार्ट हो जाए, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप इथरनेट केबल यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं आप एक USB थ्रेडिंग। एंड देन हम अपने मैक को सेटअप करेंगे।
और आप देख सकते हैं कि हमारा macOS प्रॉपरली बूट हो चुका है। बट हमें अभी USB सपोर्ट हटाना है अपना। इसके लिए हमें वापस से ऑक्सिलरी टूल को डाउनलोड करेंगे हम, एंड इस बार हम लोग डाउनलोड करेंगे mac.dmg को, एंड डाउनलोड होने के बाद आपको मिल जाएगा। एंड अगेन जब आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो अब एरर आने वाला है। देन हम सेटिंग में जाएंगे, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एंड देन ऑक्सिलरी टूल पे ओपन एनीवे पे क्लिक कर देंगे, एंड देन अगेन ओपन एनीवे, और देन पासवर्ड डालेंगे हम अपना, और उसके बाद ये रन कर जाएगा। हम एडिट में जाएंगे और अपना माउंट ESP करेंगे, फिर अगेन पासवर्ड डालेंगे अपना। आप देखेंगे कि नो नेम के नाम से हमारा EFI माउंट हो चुका है। अब हम अपने EFI पेन ड्राइव की EFI में जाएंगे और वहाँ से बूट और OC को कॉपी करके अपने EFI फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे, और जब भी आए तो इसको मर्ज कर देंगे। एंड देन हमारा लैपटॉप पूरी तरह तैयार हो चुका है बूट करने के लिए, और अब हम अपने पेन ड्राइव को इजेक्ट कर सकते हैं। और अब हम वापस जब रीस्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि हम वापस से विंडोज़ में ही बूट करें, क्योंकि विंडोज़ के बूट मैनेजर ने नए वाली EFI को एक्सेप्ट नहीं किया है, और उसके लिए हमें एक नया कमांड डालना पड़ेगा। इसको कॉपी करेंगे और CMD खोलेंगे एज एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन हम इसके बाद इस कमांड को पेस्ट करेंगे, एंड देन हम इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और ऑपरेशन कंप्लीशन का एक मैसेज आएगा। उसके बाद जब भी आप रिस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ओपन कोर के बूट लोडर में पहुंच जाएंगे, और आप आराम से विंडोज़ या macOS किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और किसी को भी ओपन कर सकते हैं। और हमने दोनों डुअल बूट को एकदम प्रॉपरली सेटअप कर लिया है, कोई विदाउट एनी एरर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।